Hello students, this is Ashish and welcome to my class. So today we are going to discuss about the fifth chapter of geography, that is water. So water के बारे में हम देखेंगे. First is the sun's heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. Right? सन हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है कि सन हीट से जो आपका वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है. ओके, एंड इनका इवेपरेशन हो जाता है. इवेपरेशन आप यहाँ देखिए, इवेपरेशन मतलब होता है कि वो वेपर यानी कि भाप के फॉर्म में वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. राइट. उसके बाद जब आपका कंडेंसेशन होता है तो वेपर कूल हो जाता है और इट्स फॉर्म क्लाउड. आप देखेंगे क्लाउड का फॉर्म ले लेता है. And from there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow and or sleets. आप देखेंगे इसके बाद जब इसका प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये नीचे आ जाता है या फिर स्नो के थ्रू नीचे आ जाता है या फिर स्लीट्स के फॉर्म में ये वापस से अर्थ पे आ जाता है. राइट. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल. तो इसी फॉर्म को कि एक बार आपका इवेपरेशन होता है, इवेपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है एंड देन प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि वो अलग अलग फॉर्म में को चेंज करता है वाटर. दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. एक बार ऊपर गया, चेंज हुआ, फिर से वो वापस अर्थ पर फिर से आ जाता है. राइट. अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें दैन द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. अलग अलग सोर्सेज होते हैं. The ocean bodies and the seas contain salt water. ठीक है. ओशन को हम जानते हैं, ओशियन और सीज जो हमारे होते हैं उनमें कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, यानी कि हम उसमें सॉल्ट को पाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपका जो पानी होगा ओशियन का वो कैसा होगा, नमकीन होता है. राइट. कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में किस तरह से है. सो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे अर्थ का जो एक पोर्शन है वो कितना कवर है बाय वाटर. तो जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. राइट. सो इट इज़ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. राइट. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. हमारा जो अर्थ का 3/4 पोर्शन है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. फिर यहाँ पर हम इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से परसेंटेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट है ऑन द अर्थ, जिसमें हम देखेंगे कि ओशन वाटर कितना है हमारा 7.3%, विच इज़ सलाइन वाटर. सलाइन वाटर मीन्स ये थोड़ा सा नमकीन होता है, इसमें सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है, सॉल्ट इसमें पाया जाता है. तो दिस इज़ सलाइन वाटर, जिसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड देन व्हाट इज़ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर वो होता है जिन्हें हम रेगुलरली यूज़ करते हैं. इनके हमारे सोर्सेज देखिए अलग अलग हैं. ठीक है. वाटर लेक, ग्राउंड वाटर, आइस केप्स एंड इनलैंड सीज. ओके. एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे अर्थ पर. राइट. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बिल्कुल एसेंशियल है. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. राइट. नाउ कम टू द मूवमेंट्स. मूवमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. मूवमेंट्स मतलब होता है कि हमारा जो ओशियन पर वाटर मूव कर रहा होता है. राइट. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा जिस भी फॉर्म में है, मतलब वाटर फॉर्म जहाँ पर भी हमें मिलता है, लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है. The movements which occur in ocean are of 3 types. 3 types के होते हैं हमारे जो ओशियन वाटर होते हैं. ठीक है. ओशियन पे हमें जो वाटर मिलते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज़ वेव्स. राइट. सेकंड इज़ टाइड्स एंड थर्ड इज़ करेंट्स. तो वेव्स, टाइड्स एंड करेंट के फॉर्म में हमें वाटर मिलते हैं. ठीक. सो फर्स्ट हम आते हैं वेव पर. वेव को क्या कहते हैं, तरंग. ठीक है. तो
वेव्स क्या होती हैं, वाटर जो आपका ओशियन वाटर होता है उनका ऊपर उठना और नीचे गिरना, ठीक है, अल्टरनेटली ऊपर नीचे होना. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. तो पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या होता है ओशियन वाटर का, दैट इज़ वेव. इसके लिए क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. अगर ओशियन के नीचे अर्थक्वेक आ जाता है या फिर वोल्केनिक एरप्शन होता है या लैंडस्लाइड होती है, तो वो क्या करती है, एक लार्ज अमाउंट में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देती है. इसका रिजल्ट क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव मे बी फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड सुनामी. जब ये वेव्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठती हैं, इस तरह के किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक की, वोल्केनिक इरप्शन की या फिर लैंडस्लाइड की वजह से, उससे क्या होता है कि इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक बहुत ऊंची सी वेव वो सुनामी का फॉर्म क्रिएट कर लेती है. जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, कोस्टल एरियाज़ जो हमारे थे, वहाँ पर क्या हुआ था, दिसंबर 2004 में इस तरह की एक सुनामी आई थी, ठीक है. द डेट वॉज 26 ऑफ द दिसंबर, थोड़ा सा याद रखेंगे इसके बारे में, 26 ऑफ द दिसंबर 2004, ठीक है. तो इस दिन हमारी सुनामी आई थी. इट वॉज अ नेचुरल डिजास्टर. ओके, नाउ एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि जो हमारा ये सुनामी वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिखा हुआ है सुनामी, ठीक है. तो ये क्या है, सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड, ठीक है, जापानीज़ वर्ड है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है. सुनामी क्या है आपका, इट इज़ अ जापानीज़ वर्ड, राइट. जापानीज़ वर्ड है ये आपका, ठीक है. विच मीन्स हार्बर वेव्स, ठीक है. हार्बर वेव्स मतलब क्या होती है, यानी कि जो आपके कोस्टल एरियाज़ की वेव्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज़ सुनामी. जब भी आप देखेंगे सुनामी आती है तो आपके जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, यानी जो किनारे के जो आपके ये एरियाज़ होते हैं ओशियन के, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर इफ़ेक्ट आता है. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हार्बर वेव्स बोलते हैं. ओके, इट इज़ अ जापानीज़ वर्ड. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ टाइड्स, ठीक है. टाइड्स क्या होता है, द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, राइट. ट्वाइस इन अ डे यानी कि दिन में 2 बार आते हैं, ठीक है. दिन में 2 बार जो आपका ओशियन वाटर होता है उनका ऊपर उठना और नीचे गिरना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, राइट. टाइड्स आर 2 टाइप्स, राइट. टाइड्स आर 2 टाइप्स, 2 तरह के टाइड्स होते हैं. फर्स्ट इज स्प्रिंग एंड सेकेंड इज नीप टाइड्स. हियर इज द पिक्चर ऑफ नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड. इन्हें हम समझते हैं क्या होता है. इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपका बना है कि आप पोजीशन देखेंगे, द पोजीशन ऑफ अर्थ, सन एंड मूव्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस, 2 टाइप्स बेसिकली, राइट. तो इसमें होता क्या है, नीप टाइड क्या होता है. नीप टाइड आप जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं अपना, इसमें आप देखिए कि जब इस तरह की पोजीशन होती है तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है उस पर मून का और सन का एक अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट काम करता है. तो इससे क्या होता है, इससे नीप टाइड आता है. नीप टाइड का मतलब क्या होता है, नीप टाइड का मतलब होता है कि पानी का जो ओशियन वाटर का जो उठना होता है वो थोड़ा होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में नहीं होता है, ह्यूज अमाउंट में नहीं होता है. इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है. स्मॉल अमाउंट में आपका जो ओशियन वाटर होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और गिरता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, नीप टाइड, राइट. स्प्रिंग टाइड क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे तो ये इक्लिप्स के टाइम पर होता है, राइट. इक्लिप्स के टाइम पर आपका स्प्रिंग टाइड आता है. इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का और मून का, वो अर्थ के सरफेस पर लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर सरफेस होता है वो बहुत ऊपर की तरफ तेज़ी से उठता है और तेज़ी से आता है, नीचे की तरफ गिरता है. तो इसकी वजह से स्प्रिंग टाइड आता है. स्प्रिंग टाइड्स के कुछ
प्रॉफिट्स भी होती हैं हमारे। वो प्रॉफिट क्या है कि जब भी स्प्रिंग टाइड आता है तो ये सपोर्ट करता है आपका, जो किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, दिस इज सपोर्ट फॉर द फिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो आपके फिश होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपके बीच के किनारे आ जाती हैं। तो बीच के किनारे आ जाने की वजह से आपका ये फिशिंग में सपोर्ट करता है। ठीक है, फिशिंग में हम कह सकते हैं सपोर्टेबल होता है ये। ठीक, सेकंड क्या होता है, नेविगेशन में। ठीक है, नेविगेशन के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, सपोर्टेबल होता है नेविगेशन में, यानी कि जो लोग बोट्स वगैरह चला रहे होते हैं उस टाइम पर और स्प्रिंग टाइड आता है तो वो उनको आसानी से बीच की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है प्रॉफिटेबल भी होता है, इसका प्रॉफिट भी होता है हमारा। ठीक है, और हमने डिफरेंस भी देख लिया कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड में डिफरेंस क्या होता है और कब जो है नीप टाइड आता है और हमारा स्प्रिंग टाइड कब आता है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ ओशन करंट। ठीक है, ओशन करंट क्या होता है, ओशन करंट के बारे में हम समझते हैं। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप देखेंगे कि ओशन करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली, यानी कि एक ही तरह से, ठीक है, कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से वो क्या करता है, फ्लो कर रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओशन करंट होता है। ओशन करंट्स आर टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। दो तरह के होते हैं, वार्म होते हैं और कोल्ड होते हैं। लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट, ध्यान रखेंगे इन दोनों नाम को। एंड द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है आपकी, वार्म करंट है, एंड लैब्राडोर इज कोल्ड करंट। राइट, अब जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ पर भी आपका वार्म करंट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि आप जो है वार्म करंट यानी कि गल्फ स्ट्रीम की जो करंट होती हैं, ठीक है, और आपकी लैब्राडोर यानी कि जो कोल्ड करंट होती है, तो जहाँ पर भी ये दोनों आकर मिलती हैं, यानी कि एक आपकी कोल्ड और एक आपकी वार्म, ठीक है, कोल्ड और वार्म करंट जहाँ पर भी मिलती हैं, उस एरिया में सबसे ज़्यादा वो एरिया किस चीज़ के लिए प्रॉफिटेबल होता है, दैट इज़ फॉर फिशिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स आकर मिलेंगी, वहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रॉफिटेबल होता है फॉर द फिशिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके फिगर में कुछ ओशन करंट्स दी हुई हैं। ठीक है, इनसे हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर 5th chapter, that is water. I hope you all have understood this. So we'll meet in the next topic, right? Till then, take care, have a good day.